हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल DK मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीमा और वो है श्वार्ज़ लेमा, उस पर बात करेंगे। उनके प्रूफ भी हम देखेंगे और उसके बाद फिर एक और थ्योरम है श्वार्ज़ पिक थ्योरम, वो भी हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। इनसे बेस्ड एग्जाम्पल्स पेपर में कई बार आए हुए हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो स्टेटमेंट देखिए श्वार्ज़ लेमा। तो स्टेटमेंट है इफ़ एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन ओपन यूनिट डिस्क मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। ओपन यूनिट डिस्क में फंक्शन एनालिटिक है एंड सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, देन डायरेक्टली implies मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू दिस डिस्क एंड मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल टू 1। ओके, ये हुआ स्टेटमेंट। फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए किसमें? फंक्शन एनालिटिक होगा आपका ओपन यूनिट डिस्क में। ओपन यूनिट डिस्क दैट इज मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 में। ठीक है, इसमें फंक्शन क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। और साथ ही साथ दो कंडीशंस होल्ड होना चाहिए, और वो ये है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू 1 और 0 का इमेज 0 पे जा रहा है ना, 0 मैप्स टू 0। ये होने पर इंप्लाई करता है कि फंक्शन जो है मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होगा, और साथ ही साथ मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ जेड क्या होगा? लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। कंफर्म। अब हम इसका देखेंगे प्रूफ। बाई हाइपोथेसिस एफ इज एन एनालिटिक फंक्शन इन डिस्क मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। जो हमें दिया गया, पहले मैंने लिखा कि फंक्शन एनालिटिक है ओपन यूनिट डिस्क मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 में, और हमें पता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो इसका मतलब उसको हम टेलर एक्सपांसन उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन हमें ऑलरेडी पहले से दे दिया, ओपन यूनिट डिस्क में डिफाइन है। तो ओपन यूनिट डिस्क के है ना रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं, या फिर ऑरिजिन के अबाउट हम इसका क्या करेंगे? टेलर एक्सपांसन करेंगे। तो मैंने वही लिखा, टेलर एक्सपांसन ऑफ एफ ऑफ जेड अबाउट द ऑरिजिन या फिर इन द डिस्क ऑफ 0 विल बी। तो मैंने जनरल फॉर्मेशन लिया, जैसे साइन जेड का होता है, कॉस जेड का होता है ना, लॉग 1 प्लस जेड, जितने भी आप फंक्शंस आप लेते हैं उनका आप टेलर एक्सपांसन करते हो तो क्या होता है? किसी नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग होता है ना भाई, सेम वही मैंने बस इसको जनरल फॉर्मेट में लिखा। तो 0 के नेबरहुड मैंने लिखा है, इसलिए देख सकते हैं सब में ओनली जेड है। क्लियर हो रहा है बात ना? तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू A0 प्लस A1Z प्लस A2Z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन करके मैंने जनरल फॉर्मेट ले लिया। ये है टेलर एक्सपांसन का। अच्छा, आप देखिए जो आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट में एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, 0 का इमेज क्या है? 0 है। इनका हम यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले तो इस पर z इक्वल टू आप 0 रख लीजिए, एट z इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू A0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी आगे सबके सब 0 हो गए। तो क्या मिला? एफ ऑफ 0 इक्वल टू A0 फ्रॉम स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट में क्या दिया है? 0 का इमेज 0 पर, दैट इज एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। तो भाई एफ ऑफ 0 इक्वल टू A0 हमने यहाँ से निकाला, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट लेफ्ट इक्वल तो राइट राइट इक्वल, दैट इज A0 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया? A0 क्या है? 0 है। इसका मतलब ये होगा देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो बन जाएगा A1Z प्लस A2Z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन करके। कन्फर्म ना? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, इसको मैं समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैंने z कॉमन निकाला, A1 प्लस A2Z प्लस A3Z स्क्वायर, ऐसे होगा। अब यहाँ से आप देखिए एफ ऑफ जेड अपॉन जेड इक्वल टू क्या मिला? A1 प्लस A2Z प्लस A3Z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। कन्फर्म है यहाँ तक? तो जो भी मिला आप देखिए इस फॉर्मेट में मिला। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको हम कोई नया नाम दे देते हैं। इसको एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू A1 प्लस A2Z प्लस A3Z स्क्वायर प्लस 1, वेयर कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड अपॉन जेड। ऑब्वियस है जेड नॉन जीरो होगा। ये तो क्लियर है कि यहाँ से हमने z कॉमन निकाला, z कॉमन निकाला तो अपॉन में आया एफ ऑफ जेड अपॉन जेड। एफ ऑफ जेड क्या है? एफ ऑफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है, z तो एनालिटिक होता ही है, तो कोशेंट ऑफ एनालिटिक फंक्शन अगेन एनालिटिक, तो ये फिर से एनालिटिक हुआ। बस ध्यान रखिएगा कि z नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से बातें क्लियर हो गई, कैपिटल एफ ऑफ जेड हो गया ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो फंक्शन आपने लिया इसमें अपॉन में z आ रहा है, मतलब z इक्वल टू 0 पर इसे प्रॉब्लम है। सो z इक्वल टू 0 क्या होगा? इनका सिंगुलरिटी होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, क्लियरली z इक्वल टू 0 इज सिंगुलर पॉइंट, या फिर z इक्वल टू 0 इज सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म हुआ। नाउ
मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, अब मैंने क्या किया, मॉड ले लिया, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड, ठीक है। और मॉड जो रहता है वो ऊपर नीचे अलग अलग हम कर सकते हैं, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड, यहाँ तक कन्फर्म हुआ। अब देखिए आपको स्टेटमेंट में क्या दिया, फ्रॉम स्टेटमेंट मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू, इसके जगह हो गया 1, लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड, ठीक है। मॉड ऑफ जेड क्या होगा, कोई फिक्स वैल्यू होगा, कोई फिक्स वैल्यू होगा, उसको मैंने 1 2 3 जो भी फिक्स वैल्यू होगा उसको मैंने नाम दे दिया आर, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। इसको आप सर्कल के तौर पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं, तो ये हो गया आर, दैट इज मॉड ऑफ जेड, है ना, को हमने कंसीडर्ड एज आर। सो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू 1 बाई आर, कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब अगर हम आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, लेट ए बी एनी आर्बिट्ररी, देखिए ये इन जनरल फॉर्मेट है, मैं पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट आप लेते जाइए अपने हिसाब से, कोई भी, आर्बिट्ररी का मतलब यही होता है, कोई भी आप पॉइंट लेते जाएंगे, है ना, जो भी डीओडी होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड की डीओडी क्या है ना, एफ ऑफ जेड की डीओडी आपका है, एक चीज़ आप याद रखिए, है ना, जो मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 है, ये डीओडी है डी किसकी, एफ ऑफ जेड की, और कैपिटल एफ ऑफ जेड की डीओडी क्या है, जेड इक्वल टू 0 हटाना पड़ेगा, तो डी एक्सेप्टिंग सिंगलटन 0, तो याद रखिए ये जो है इस फंक्शन की डीओडी डी है और इस फंक्शन की डीओडी डी एक्सेप्टिंग सिंगलटन 0, बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। तो मैंने आर्बिट्ररी पॉइंट माना जो है वो कहाँ से माना है, यहाँ से माना है, इसके अंदर कोई भी आप आर्बिट्ररी पॉइंट आप ले लीजिए ए, तो इसका मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू 1 बाई ए, कन्फर्म। अब मैंने क्या किया, आर को 1 की ओर अप्रोच किया, दैट इज आर टेंड्स टू 1, है ना, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ में ले रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट में तो आर का टर्म है ही नहीं, आर का टर्म है नहीं, तो इसमें कोई इफेक्ट वाली बात ही नहीं है, तो इसको मैंने ज्यों का त्यों लिखा, है ना। आप लिख सकते हैं एक बार मॉड ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, कन्फर्म हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ज्यों का त्यों रहेगा ना भाई, है ना, लेस देन आर इक्वल टू आर टेंड्स टू 1, दैट इज 1 अपॉन 1, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब वी ऑब्टेन मॉड ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू 1। ये लाइन क्लियर हुआ, जैसे ही आप आर को 1 की ओर अप्रोच करते हो तो इसमें तो है ही नहीं आर का टर्म, तो ये ज्यों का त्यों हुआ, और ये 1 की ओर जा रहा है तो ये होगा 1, तो इस तरह से इतना बचा। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो मॉड ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू क्या मिला, मॉड ऑफ ए मिला, यहाँ तक कन्फर्म हुआ। अब देखिए ये जो है आप ए को क्या माने थे, आर्बिट्ररी पॉइंट माने थे, आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे डी एक्सेप्टिंग सिंगलटन 0 में जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट के लिए होल्ड कर रहा है, कोई भी पॉइंट आप लेते जाओ उनके लिए होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। सिंस ए इज आर्बिट्ररी, देयरफॉर इन जनरल क्या हो जाएगा, इन जनरल मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी एक्सेप्टिंग सिंगलटन 0। यहाँ तक कंफर्म, आपने एक को आर्बिट्ररी माना था, जितने भी पॉइंट होंगे इसके अंदर सबके लिए होल्ड हो रहा है, तो फिर इन जनरल आपने ये लिख दिया डी एक्सेप्टिंग सिंगलटन 0 के कोई भी पॉइंट के लिए होल्ड हो रहा था ना भाई, तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब 0 पर भी तो होना चाहिए होल्ड, है ना, क्योंकि हमने देखा है हमें जो प्रूफ करना है उसमें मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड फॉर एवरी जेड के लिए था, तो यहाँ 0 के लिए भी देखना है। अब देखिए आप जो भी फंक्शन कंसीडर किए थे एफ ऑफ जेड, नाउ एफ ऑफ जेड को आप देखिए इक्वेशन नंबर जिसे आपने 1 बनाया था, जेड है ना, a1 जेड प्लस a2 जेड स्क्वायर ये था, है ना, फ्रॉम 1 से मैंने लिया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर 0 रख देता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 0। अगर मैं इसमें मॉड ले लूँ तो इसका मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो है इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मिलाकर लिख दिया जाए, दोनों स्टेटमेंट को, ये पॉइंट किस पर है, एट जेड इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है उनके लिए डिफाइन हुआ और 0 पर ये डिफाइन हुआ। अब फिर दोनों को जब मिलाकर, इसको ऐसे कर सकते हो, दोनों को जब मिलाकर लिखेंगे, दोनों को जब कंबाइन करेंगे, है ना, कंबाइनिंग वी गेट, क्लियर है, तो ये होगा मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड फॉर एवरी जेड। तो इस तरीके से आपने ये प्रूफ कर दिया, लेकिन 2 चीज़ें प्रूफ करना था ना, एक तो ये और एक और था मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0, मतलब एफ डेज ऑफ जेड निकालना पड़ेगा पहले। तो देखिए आपका जो ये था, है ना, फ्रॉम 1 हम वही ले लेते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू है a1 जेड प्लस a2 जेड स्क्वायर, ये था। अब यहाँ से एफ डेज ऑफ जेड निकालिए तो मिलेगा a1 प्लस 2a2 जेड, नेक्स्ट होगा 3a3 जेड स्क्वायर, इस तरह से आएगा। ये हुआ एफ डेज ऑफ जेड, तो एफ डेज ऑफ जेड मिला। अब इसको आप क्या कीजिए, मॉडुलस कीजिए,
तो मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ A1 + 2 A2 जेड, है ना। अलग अलग लेस देन आर इक्वल टू कर दिया मतलब अलग अलग होगा, तो ये होगा, है ना, मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2, है ना, 2 मॉड ऑफ A2 मॉड ऑफ Z। इस तरीके से ये मॉड अलग अलग बढ़ गया। कन्फर्म। अब किस पॉइंट पर हमें चेक करना है? एट Z = 0, तो ये होगा मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल टू, ओनली बचेगा मॉड ऑफ A1, मॉड ऑफ A1 यहाँ पर बचेगा। मॉड ऑफ A1 की जो वैल्यू होती है वो होती है मॉड ऑफ A1 लेस देन आर इक्वल टू 1। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। मॉड ऑफ A1 हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा, या तो 1 हो या उससे छोटा, ठीक है। ये तो क्लियर है कि जो A1 है मॉड लगा दी मतलब पॉजिटिव तो होगा, ये तो 100% से हो रहा है। लेस देन आर इक्वल टू 1, इस बात को ध्यान रखिए। कोई भी एग्जांपल लेकर देखिए ना, A1 का मतलब क्या होता है? टेलर एक्सपांसन जब आप करते हैं तो उसमें A1 नंबर का जो कोफिशिएंट है उसको शो कर रहा है। जैसे आप साइन Z का जब करते हो एक्सपांसन, तो साइन Z में आपने देखा होगा 0 के नेबरहुड में इसे भी बनाया जाता है ना, तो ये होता है Z - Z³ ऐसे बढ़ता है। तो ये क्या होता है? A1 होता है। यहाँ पर A1 कितनी है? 1 है। क्लियर हो रहा है ना। इसी तरीके से जैसे cos Z की बात आप करते हो तो 1 - Z² 2 + Z⁴ 4 ऐसे करके आप देखते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यही तो A1 है, A1 = 1। तो या तो 1 होता है या कई ऐसे सिचुएशन उससे छोटा भी हो, तो जनरली केस में 1 ही होता है ना। तो याद रखिएगा, तो मॉड ऑफ A1 हुआ आपका लेस देन आर इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0, है ना, लेस देन आर इक्वल टू, यहीं से डायरेक्ट आप लिख सकते हो लेस देन आर इक्वल टू 1 यानी कि 1। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर का केस। फाइनली आपको क्या मिला? दोनों को एक साथ मैं लिख रहा हूँ, तो आपको मिला अकॉर्डिंग टू श्वार्ज़ लेमा ये मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड फॉर एवरी जेड, एंड सेकंड नंबर आपको मिला मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ 0 लेस देन आर इक्वल टू 1। एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू जो जेड आता है, मैंने तो डायरेक्ट, है ना, 0 जो छूटा था उनके लिए मैंने किया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इक्वालिटी जो होता है, इक्वालिटी उनका वो होल्ड कब होता है, इन पर अब ध्यान रखिए, है ना। उस कंडीशन के बारे में बोल रहा हूँ, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन एफ ऑफ जेड इक्वल टू e⁻i θ या e⁻i⁴ एफ ऑफ जेड, ठीक है, e⁻i θ इंटू जेड, ठीक है। या फिर मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगा? मॉड ऑफ e⁻i⁴ इंटू जेड, मॉड ऑफ e⁻i⁴ इंटू मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ e⁻i⁴ मॉड ऑफ कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक है ना, इंटू मॉड ऑफ जेड। इनकी वैल्यू क्या आएगी? ये होता है रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका मतलब हुआ, है ना, इंटू मॉड ऑफ जेड। इनकी वैल्यू कितनी होगी? रूट ऑफ 1 इंटू मॉड ऑफ जेड, क्या मिला? मॉड ऑफ जेड मिला। तो मैं ये कह रहा था कि जो इक्वालिटी जो होल्ड होता है वो केवल एक ही सिचुएशन में होल्ड होता है, और वो ये है कि जब फंक्शन इस फॉर्मेट में हो। अगर फंक्शन इस फॉर्मेट में नहीं है तो उस समय केवल लेस देन होगा। कन्फर्म है? तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, तो इसको आप याद रखिए, है ना। यहाँ जो इक्वालिटी होल्ड होगा अगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू e⁻i⁴ z है, और बाकी ये तो आप जानते हो किस तरह से, है ना। मॉड ऑफ करने पर क्या बचेगा? मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बच रहा है ना भाई, है ना। जब ये होगा तभी क्या आएगा? मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, ठीक है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। पूरा जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में जो कराऊंगा उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अब देखेंगे श्वार्ज़-पिक थ्योरम। श्वार्ज़-पिक थ्योरम स्टेटमेंट देखिए, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन ओपन यूनिट डिस्क मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, देन directly implies there are two results, mod of f of z less than or equal to mod of f of 0 plus mod of z upon 1 plus mod of f of 0 into mod of z, and mod of f dash of z less than or equal to 1 minus mod of f of z square upon 1 minus mod of z square। ठीक है, तो क्या बताया गया है? हमें फंक्शन दिया गया है एनालिटिक। सेम वही स्टेटमेंट है शुरुआत वाला कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, और ख़ास बात यह है कि वो किसमें? ओपन यूनिट डिस्क में एनालिटिक होना चाहिए। ओपन यूनिट डिस्क में एनालिटिक होना चाहिए, दैट इज मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 में एनालिटिक होना चाहिए। फिर इंप्लाई कर जाता है ये दो पॉइंट, एक है फंक्शन की मॉडुलस के ऊपर लिया गया रिजल्ट, एक है फंक्शन के डेरिवेटिव पर लिया गया रिजल्ट है। क्लियर है? तो ये दो रिजल्ट है, इसको आप डायरेक्टली याद रखिए। ठीक है, और इनसे बेस्ड एग्जांपल्स भी मैं जस्ट नेक्स्ट जो लेक्चर होगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो करेंगे उसमें हम बात करेंगे, कवर करेंगे। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और नए वीडियोज़ के लिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।